हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ आयन, ये रिडक्शन फार्मूला से है ना। इफ आयन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स, चेक वेदर और नॉट आयन इक्वल्स टू, ये इक्वेशन गिवन है 2 इंटू साइन एन माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 प्लस आई एन माइनस 2 और सॉरी और इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, जो दिया हुआ है अगर ये करेक्ट है, यूज यूज इट टू फाइंड ए एंड बी वेयर इंटीग्रेशन 0 to pi sin nx divided by sin x dx equals to a b when n is even and when n is odd। और अगर ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इफ द इक्वेशन relating ion and ion minus 2 giving above is not correct, find I5 minus I2। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आयन इक्वल्स टू गिवन है, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है ए। तो आयन इक्वल्स टू गिवन है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो इसको अगर हम ऐसे करके मतलब बाय पार्ट्स में अगर करेंगे ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पर साइन एन माइनस 1 तो नहीं आ रहा है, मतलब साइन एक्स को यहाँ पर कोसेक एक्स करके हम लिखेंगे तो नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, आई एन इक्वल्स टू गिवन है और फिर देखिए आई एन माइनस 2 है, तो आई एन माइनस 2 इक्वल्स टू हम लिख लेंगे यहाँ पर एन की जगह पर एन माइनस 2, तो फिर साइन एन माइनस 2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए हमें सॉरी इक्वेशन क्या गिवन है, आई एन यहाँ पर देखिए ये टर्म है और प्लस आई एन माइनस 2 है, तो हम क्या निकालेंगे आई एन। नाउ आई एन माइनस आई एन माइनस 2, आई एन माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन साइन, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आ जाएगा, n माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर इक्वल्स टू यहाँ पर साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस साइन एन माइनस 2 एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो हम यहाँ से क्या पाएंगे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर आयन माइनस आयन माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो यहाँ से हम इंटू डी एक्स है, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, साइन एन एक्स मतलब 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब एन प्लस एन माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन एन माइनस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो फिर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एन प्लस एन, 2 माइनस 2 मतलब यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एन माइनस 1 इंटू एक्स इंटू यहाँ पर साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा क्या आयन और आयन माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर ले आएंगे कॉस एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू यहाँ पर कॉस कॉस की डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा साइन एन माइनस 1, कॉस की तो प्लस साइन आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ठीक है ना, और ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई एन इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एन एक्स आ जाएगा एक, है ना, साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 इंटू प्लस आई एन माइनस 2। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन था वो इक्वेशन जो है वो सही है ना। तो उसके बाद हमें यहाँ से क्या निकालना है,
यहाँ से हमें निकालना है इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पर आयन है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकला, 0 टू पाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकला हमारा, इसका जो डेरिवेटिव, तो सॉरी इसका इंटीग्रेशन हमें आयन इक्वल्स टू क्या निकला है यहाँ पर 2 इंटू साइन एन माइनस वन, तो फिर 2 इंटू साइन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन एक्स, इसका 0 टू पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, साइन 0 0 है ना, और फिर साइन यहाँ पर पाई, साइन पाई इक्वल्स टू 0, तो फिर यहाँ पर 0 माइनस 0 तो 0 ही आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू आ गया 0। अब हमें मिल गया आई एन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन, फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। अभी हमें क्या मिला, आई एन इंटू एन माइनस वन था, है ना, प्लस यहाँ पर आई एन माइनस टू था, तो फिर आई एन प्लस आयन माइनस टू इक्वल्स टू 0 मिल गया। तो फिर आयन इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारा, आयन इक्वल्स टू आई एन माइनस टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एन माइनस फोर इक्वल्स टू, ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पर दो आएगा, एक आ जाएगा आई जीरो कब आएगा, इफ एन इज इवन, है ना, और आई वन आ जाएगा इफ एन इज ऑड, ठीक है ना। तो फिर I0 एंड I1 अगर हम निकालें, I0 हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे मतलब एन की जगह पर 0, तो फिर साइन जीरो जीरो होता है तो 0 बाई समथिंग तो 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि I0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx, तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन dx आ जाएगा और फिर 0 टू पाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना। तो फिर I1 की वैल्यू कहाँ क्या मिल गया हमें, पाई, एंड I0 की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हेयर हम लिखेंगे इस तरह, यहाँ पर आयन इक्वल्स टू 0 इफ n इज इवन एंड पाई, सॉरी वन नहीं पाई है, पाई इफ n इज ऑड, हो गया, आ गया हमारा आंसर। तो हेयर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू पाई, b इक्वल्स टू पाई, ये आंसर आ गया। उसके बाद और कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, अगर ये इनकरेक्ट होता तो हमें जो यहाँ पर I5 माइनस I2 था वो निकालना होता। अभी क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर ये जो है लीबनिज़ थ्योरम से है, तो ये तो कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो E8b, तो यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल्स टू m, यहाँ पर e पावर m tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y1 कर लेंगे, है ना, y1 इक्वल्स टू e पावर m tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव m tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा m बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर, तो फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब नीचे है, इसको इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल्स टू m इंटू ई पावर m tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो e पावर m tan इनवर्स x दिस इज इक्वल्स टू y, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल्स टू m इंटू वाई, तो डिफरेंशिएशन with respect to x n times by Leibniz theorem we get by हमें क्या मिलेगा यहाँ पर लीबनिज़ थ्योरम से y वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई वन होल n
एंड इक्वल्स टू एम वाई होल एन, nth डेरिवेटिव। तो लीबनिज थ्योरम से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वन, ये नंबर वन मार्क कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई वन, इसका n डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एन प्लस वन इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर n प्लस n इंटू वाई एन इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, n प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई एन माइनस वन इंटू 2। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वन प्लस 2nx, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन। ये आ गया इसका वैल्यू। एम वाई एन निकालेंगे, एम वाई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एम वाई एन, है ना। एम तो कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट टर्म ही आएगा, उसके बाद तो 0 0 आ जाएगा सभी। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, पुटिंग दिस वैल्यूज इन वन, वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर देखिए क्या मिला, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई एन प्लस वन प्लस 2nx वाई एन प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू एम वाई एन। तो आ गया, देखिए सभी तो प्लस था, हाँ सही। और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस वन, इसको इधर ले आएंगे, प्लस 2nx, और ये आ जाएगा इधर तो माइनस एम आ जाएगा, वाई एन प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू वाई एन माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये है आप लोगों का आंसर, मतलब आंसर जो है ये ऑब्टेन द इक्वेशन, ये इक्वेशन निकल गया कौन सा, वाई एन प्लस वन वाई एन एंड वाई एन माइनस वन से इक्वेशन निकल गया। देखिए ये है आंसर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।